भागवत और गौरांग शाह तो जुड़े हुए ही हैं और सबसे पहला सवाल भी हमारे लिए ऑलरेडी आ चुका है। तो नाहिद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नाहिद, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स पर राय लेंगी? जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो मेरे पास हैवल्स के 20 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1940 एंड M&M के 30 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2835 एंड IEX के 120 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 206. Okay. So I want a view, on low term, short term. लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं आप तीनों स्टॉक्स? जी कर सकती हूँ। ओके गौरांग, आपसे पूछूंगी हैवल्स, M&M और IEX जिसमें कल करीब 10% की गिरावट भी दिखी थी मार्केट कपलिंग के चलते, क्या राय रहेगी तीनों कंपनियों पर? तो तीनों में से मैं दो कंपनियों पर राय दूंगा, हैवल्स और M&M के ऊपर। IEX पे कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। थे वो आ चुके हैं तो हमने मुनाफा वसूली की राय दी है, तो ये चाहे तो मुनाफा समेट सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो हमें लग रहा है कि 3400 लेकर के 3500 तक के लक्ष्यांक आ सकते हैं और ऑटो क्षेत्र में चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में ये एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस के रूप में उभर करके आया है। तो अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो M&M में बने रहे और हैवल्स में चाहे तो मुनाफा समेट सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया आपके तमाम स्टॉक्स पे। आराध्या का सवाल लेते हैं। टेक्समाको रेल पर राय जानना चाहती हैं और इनके पास 252 के स्तर से स्टॉक में इन्होंने होल्ड किया हुआ है। 500 शेयर इनके पास हैं टेक्समाको रेल के। और माफ़ कीजिएगा, इनके YouTube चैनल का नाम आराध्या है। गौरव हैं सोनीपत हरियाणा से। चलिए, तो टेक्समाको रेल, अक्षय ज़रा बताइए, 500 शेयर 252 के भाव पे क्या नज़रिया बन रहा है? अब बजट के बाद रेल, डिफेंस, ये सब स्टॉक्स में काफी बिकवाली दिखी है। ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन है। जो भी थोड़ी बहुत बाउंस बैक भी आ रही है उसमें भी एग्जिट देख रहे हैं लोग, जितना मैं चार्ट्स पढ़ रहा हूँ। तो मुझे नहीं लग पा रहा है कि ज्यादा कोई बड़ी तेजी होगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो अगर आप टेक्समैको रेल की बात करें, 215 का स्तर है, हल्का सा बाउंस बैक जरूर दिखाता है ये स्तर से, बट अभी भी जो वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन है सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक कर रहा है स्टॉक। तो मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई बड़ी रिवर्सल देखने को मिले। तो एक्सपेक्टेशन है कि वीक प्राइस स्ट्रक्चर के चलते शायद स्टॉक नीचे में 175 तक छू सकता है। तो मैं कहूंगा कि एग्जिट लेना बेहतर रहेगा। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहिए ट्रेड में तो आपका स्टॉप लॉस 200 का रहेगा। बट करंट रेट में कुछ सलाह लेनी है आपको तो क्लियर है कि एग्जिट करके आप दूसरे कोई अलग सेक्टर चुने जहां पे मोमेंटम बेस्ड बाइंग हो। सलाह तो निकलने की ही है, लेकिन अगर रुकना चाहते हैं तो आपको 200 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए जय बंजारी का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। और गौरांग, SBI लाइफ इन्होंने ख़रीद रखा है, 1500 इनकी बाइंग प्राइस है। हमारे पास नज़रिया नहीं है कि कितना लंबा ये रुकना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्या सलाह होगी, क्योंकि मुनाफे पर भी है, ये बाइंग प्राइस काफ़ी कंफर्टेबल है 1500 के लेवल पर। तो कविता, देखिए, पूरे जीवन बीमा क्षेत्र की जो छवि है कविता, वो अब सुधर रही है। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि नतीजों में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम की जो रन रेट है वो लगातार निरंतर तिमाही दर तिमाही वहां पर जो आय आती है वो बढ़ रही है। और एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा था कुछ समय से, अब नतीजों के आधार पर लोगों की रुचि यहाँ पर बढ़ रही, जहां तक लंबी अवधि का निवेश का सवाल है। तो अगर इनका लंबी अवधि का निवेश है तो मेरे ख्याल से इनको बने रहना चाहिए, क्योंकि यहां से लेकर के आने वाले कुछ समय तक नतीजे अच्छे आएंगे और शुद्ध मुनाफे में भी आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी। राय है SBI लाइफ पर। आगे बढ़ते हैं। रमेश मेहता ने व्हाट्सएप पर गेल पर एक सवाल भेजा है। उनके पास 500 शेयर है जो उन्होंने 175 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अक्षय, क्या राय रहेगी? स्टॉक अभी 224 के आसपास है। उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं भेजा है व्हाट्सएप पर, लेकिन अगर नियर टर्म का होराइजन है तो गेल के चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है? नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है तो अभी भी प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में काफी PSU क्षेत्र
के स्टॉक्स में हमने बिकवाली दिखी थी रिसेंटली, बट गए 2-3 सेशन में रिकवरी भी अच्छी रही है। तो जिस तरीके का रोल ओवर हमने अक्टूबर में देखा है पॉजिटिव है, और ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने के चलते आप गेल को होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स है 185 का जो एक सपोर्ट जोन है, अहम सपोर्ट जोन है अगर आप मीडियम टर्म स्तर से होल्ड कर रहे हो, और टारगेट प्रोजेक्शन फिलहाल मेरा 275 से 290 तक है, तो ये टारगेट्स के लिए बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है गेल इंडिया पर आपको राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। जैनब खान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जैनब, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है 2 शेयर पे। एक कोचिन शिपयार्ड है और दूसरा लुपिन है शायद आपके पास। जी। मेरा सवाल है कोचिन शिपयार्ड पे। हाँ, और एक शेयर शायद आपका लुपिन भी है। हाँ, लुपिन लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, तो एक बार मैं भाव दोहरा देता हूं, अब बताइए सही है क्या? लुपिन आपने 2200 पे खरीदा है और कोचिन शिपयार्ड 2300 पे। यस। ठीक है, नजरिया आपका क्या है? लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लुपिन 2200 की इनकी खरीद है, तो कोचीन शिपयार्ड 2300 की। जाहिर सी बात है, डिफेंस शेयरों में जो जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे थे और लगातार ये नज़रिया बन रहा है कि बजट के बाद से जो सरकारी शेयरों में करेक्शन नज़र आया, उसमें सबसे ज़्यादा जो रक्षा क्षेत्र के स्टॉक्स हैं वो पिटे हैं। तो पहले ज़रा कोचीन शिपयार्ड पर राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता हुआ लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। खरीद भाव 2300 का है, लुपिन 2200 पे लिया है। देखिए, लुपिन पे लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर परिवर्तन हुआ है प्रशांत जी, और ये परिवर्तन अच्छे के लिए हुआ है क्योंकि आंकड़े भी सुधर रहे हैं। खास करके जो अमेरिकन मार्केट्स पे जहां पर ये अपने कारोबार करती थी, वहां से जो योगदान आ रहा था वो बिल्कुल नकारात्मक था, लेकिन अब बेहतर परिवर्तन हो रहा है। एक आउट परफॉर्मेंस पिछले 3-6 महीने में मैंने देखा है, तो लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। रक्षा क्षेत्र का जो आपने प्रश्न पूछा है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, तो पहले कुछ रोशनी में रक्षा क्षेत्र पर डाल देता हूं। देखिए, 3-6 महीने पहले यही क्षेत्र था जहां पर लोग मेरे ख्याल से दौड़ दौड़ के निवेश करने के लिए चाह रखते थे, क्योंकि ये बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस दिया था पिछले 1.5-2 साल में। किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 200, किसी ने 250% के ऊपर का रिटर्न दिया है, अगर आप तुलना करें पिछले 1.5-2 साल की। ऐसे आउट परफॉर्मेंस के बाद मुनाफा वसूली आना लाजमी होता है छोटी मध्यम अवधि के लिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी लंबी अवधि की जो विचारधारा और निवेश है उसमें कोई परिवर्तन करें। हमारी कोचिन शिपयार्ड पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय थी। फिलहाल जो ऑर्डर बुक और नतीजे आए उसको लेकर के अंडर रिव्यू चल रहा है, लक्ष्यांक के परिवर्तन को लेकर के। तो अंडर रिव्यू इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम के द्वारा 18 और स्वदेश के दर्शकों को एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर आपने रक्षा क्षेत्र के किसी भी सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश किया है तो आपकी समय सीमा जो है वो कम से कम 3 से 5 साल होनी चाहिए, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा इस क्षेत्र से कंपनियों में जो निवेश किया है उसमें से कमाना है। तो चलिए, तो डिफेंस क्षेत्र पे थोड़ा सा नजरिया आपको लंबा रखना पड़ेगा गौरांग की ये सलाह दी हुई। संजय साहब,